नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर का स्पेशल प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं चित्रा से। अयोध्या धाम पूरी तरह से तैयार है। राम की पैड़ी समेत सरयू घाट और पुराने मंदिरों में 24 लाख से ज्यादा दिए जलाने का रिकॉर्ड जो बन गया है। सूबे की सरकार योगी आदित्यनाथ ने पिछले कई सालों से अयोध्या की नगरी में दीपोत्सव के कार्यक्रम को मनाते हैं, जिसमें हिस्सा लेने के लिए देश से लेकर विदेश तक के श्रद्धालु भाग लेने पहुंचते हैं। रामनगरी की परंपरा और अद्भुत कार्यक्रम को देखकर सभी खुशी से मंत्रमुग्ध हो गए हैं। दिया, तेल और बाती से 24 लाख से ज्यादा दीपक जलाने के लिए 25,000 से ज्यादा वॉलेंटियर की मदद भी ली गई है, जिन्होंने अपने दिन रात की मेहनत से इस कार्यक्रम को सफल बनाया और एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी त्योहार में इतनी संख्या में दीपक जलाए गए हो। महज कुछ दिनों के बाद ही राम मंदिर में भगवान रामलला मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भी होनी है, जिसकी वजह से देश के सभी राज्यों से लोग राम मंदिर के प्रांगण में अपना योगदान देने पहुंच रहे हैं। फिलहाल इस दिवाली में जो भक्त अयोध्या नहीं पहुंच सके, उनके लिए ऐप के जरिए दिया जलाने का ऑनलाइन प्रबंध भी किया गया, जिसे दिवाली के बाद उनके दिए को उनके पते पर भी भेज दिया जाएगा, जिसे वो अपने पास राम मंदिर के प्रसाद के तौर पर सहेज कर रख सकेंगे। राम मंदिर का निर्माण अपने अंतिम चरण में है और आने वाले जनवरी में भव्य पूजा पाठ के लिए खोल दिया जाएगा, जहां भक्त अपने आराध्य रामलला का दर्शन पा सकेंगे और उनके जीवन से बेहतरीन सीख ले सकेंगे। अयोध्या में दीपावली त्योहार की रौनक ही अलग होती है। भगवान राम के वापसी के इस त्योहार से पहले अयोध्या में पिछले 7 सालों से दीपोत्सव का आयोजन होता है और पिछले कई सालों की तरह इस बार भी राम की नगरी अयोध्या में दिए जलाकर उत्सव और उमंग से भरे श्रद्धालु त्योहार मना रहे हैं। इस बार सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 24 लाख दिए जलाकर एक नया कीर्तिमान भी बनाया गया, जो दशकों तक भक्तों की इसकी याद दिलाता रहेगा। रोशन हो गईं गलियां, राम की पैड़ी पर लौटी रौनक, सरयू आरती से गूंजे अयोध्या के घाट, राम जन्मभूमि पर सज गए 21 लाख दिए, पूरी अयोध्या मना रही राम के घर लौटने का उत्सव, दियों से सज गई रामलला की अयोध्या नगरी। 7वें दीपोत्सव पर अयोध्या में दियों का रिकॉर्ड। अयोध्या की राम की पैड़ी पर 4 देशों की रामलीला। रंग बिरंगी रोशनी से जगमग हैं अयोध्या की सड़कें, दियों से सज गई हैं राम की पैड़ी। उत्साह और उमंग वैसा ही जैसे बरसों पहले वनवास पूरा होने के बाद श्री राम के घर लौटने की खबर पर झूम उठी थी पूरी अयोध्या नगरी। तब मर्यादा पुरुषोत्तम के आगमन पर हर घर में जले थे देसी घी के दिए और शुरू हो गई थी दीपावली के त्योहार की परंपरा। अयोध्या में इस त्योहार की रौनक अलग ही होती है। भगवान राम की वापसी के इस त्योहार से पहले अयोध्या में पिछले 7 सालों से दीपोत्सव का भव्य आयोजन होता है और पिछले कई सालों की तरह इस बार भी राम की नगरी अयोध्या में दिए जलाकर उत्सव और उमंग से भरे श्रद्धालु ये त्योहार मना रहे हैं। अयोध्या के दीपोत्सव में राम के जीवन से जुड़ी हुई झांकियों को दिखाया गया। तुलसीकृत रामचरितमानस की प्रस्तुतिकरण के जरिए राम के जीवन के आदर्शों को झांकी के जरिए लोगों को दिखाया गया।
इतना ही नहीं, देसी विदेशी कलाकार रामलीला के लिए अयोध्या की धरा पर पहुंच चुके हैं। रूस, श्रीलंका, सिंगापुर और नेपाल के कलाकार रामलीला का मंचन कर प्रभु श्री राम के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति को प्रदर्शित कर रहे हैं, जिसे देखकर लोग भाव विभोर हो गए। 21 राज्यों की रामलीला, रामायण परंपरा पर आधारित कार्यक्रमों का भी मंचन हुआ। इसके लिए 2500 कलाकार अयोध्या पहुंचे। पूरे आयोजन में सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र 21 लाख दियों को जलाना और लेजर साउंड का है। इसे देखने के लिए देश दुनिया से तमाम श्रद्धालु रामनगरी अयोध्या पहुंचे हुए हैं। 200 फीट के स्क्रीन पर अपने आराध्य श्री राम के जीवन से जुड़ी तमाम प्रसंगों को दूर दराज के लोग देख रहे हैं। ये शो दीपोत्सव के बाद भी जारी होगा, क्योंकि दीपोत्सव से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है। ऐसे में होली अयोध्या ऐप के जरिए लोग घर बैठे भी अयोध्या दीपोत्सव के दिए जला सकते हैं। दिए जलने के बाद उनके पते पर उस दिए को पैक कर भेजा जाएगा, ताकि लोग उस दिए को अपने घर के मंदिर में संजो कर रख सकें। अयोध्या के मंदिर, सरयू के घाट और गली कूचों की सजावट को देखकर यह एहसास हो गया है कि इस बार की दिवाली भी रिकॉर्ड बना रही है। इस 7वें दीपोत्सव को भव्य और दिव्य बनाया गया है। साथ ही पौराणिक इमारतों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है, जबकि पवित्र घाटों पर 21 लाख से अधिक मिट्टी के दियों को सजाया गया। इस काम को पूरा करने के लिए श्री राम भक्ति में लीन 25,000 से अधिक वॉलंटियर दिन रात मेहनत कर दियों को रोशन करते दिखाई दिए। वैसे तो इससे पहले 6 बार अयोध्या में दीपोत्सव का ये कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाया गया है, लेकिन इस बार का दीपोत्सव इसलिए भी खास है क्योंकि महज 2 महीने बाद ही राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला वर्षों बाद विराजमान होने जा रहे हैं। यही वजह है कि इस दीपोत्सव की भव्यता को भव्य और दिव्य बनाने के लिए 3D इम्पैक्ट पर राम मंदिर मॉडल का निर्माण कर उसे 1,08,000 दियों से रोशन किया जाएगा। हम लोग पिछले वर्ष से देखते आ रहे हैं, उससे भी बेहतर और उससे भी अच्छा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। राम मंदिर खुला, जो हम लोग का आज 70 वर्ष की बहुत दिन से, यानी कि हमारा बाप पिता ही बोल रहे थे जो राम जी कैद में हैं, लेकिन वो खुल गया। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही आनंद अनुभव हो रहा है। भव्य अयोध्या, नव्य अयोध्या, बहुत कार्य प्रगति पे है। आप देख लीजिए, आप देख सकते हैं चारों तरफ बहुत प्रगति पे है। हॉट नंबर 10 पर बनने वाले इस राम मंदिर मॉडल में प्रभु श्री राम को विजय मुद्रा में प्रवेश करते हुए दिखाया गया है, जिससे श्रद्धालुओं को त्रेता युग वाली दीपावली का अनुभव हो सके। एक तो राम मंदिर का निर्माण, ऊपर से 7वें दीपोत्सव के चलते दिए को देखकर राम भक्त अभी से ही बहुत प्रसन्न नजर आ रहे हैं। अयोध्या पूरी तरीके से सजी हुई है। मेरे आसपास अगर आप देखेंगे तो मेरे जो दाएं हाथ पर है, अगर आप देखेंगे तो ये राम की पौड़ी है। जो पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं पूरी तरीके से सजाया गया है। राम की पौड़ी पर लगभग 21 लाख से ज्यादा दिए आज जलाए जाएंगे। वहीं साथ पर राम की पौड़ी और उसके बाद जिस तरीके से और जो अलग अलग घाट हैं, उन घाटों को मिलाकर लगभग 24 लाख दिए आज यहाँ पर जलाए जाएंगे और उसके लिए बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है। वहीं पर सुरक्षा व्यवस्था के भी बड़े स्तर पे इंतजाम किए गए। अगर आप देखेंगे कि जहां भी नजर जा रही है, चप्पे चप्पे पर पुलिस लगी हुई है
हर जगह पर पुलिस की नाकाबंदी है। कोई भी बिना किसी जांच के, बिना बैरिकेडिंग में अपनी जांच कराए क्रॉस नहीं कर सकता। कोई भी पुलिस के घेरे से बाहर नहीं आ सकता। और जो भी व्यक्ति कहीं पर संदिग्ध मिल रहे हैं तो उनको तुरंत बाहर किया जा रहा है, उनको अंदर की तरफ नहीं आने दिया जा रहा है, यानी कि सुरक्षा की भी पूरी व्यवस्था की गई है। लेकिन इन सभी चीजों के बीच में कई जो अयोध्या है, अयोध्या वासी जो लोग हैं जो यहाँ पर आए हुए देखने के लिए, वो काफी खुश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के प्रवेश से पहले के दीपोत्सव को देखने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में राम भक्त अयोध्या पहुंचे। इन भक्तों को दीपोत्सव के दौरान किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए अयोध्या प्रशासन ने सुरक्षा का चाक चौबंद व्यवस्था भी की और राम भक्त दीपोत्सव और लेजर साउंड को देखकर खुशी से राम नाम का भजन करने लगे। तुझ में ही तो है भक्ति मेरी रामा, तुझसे ही तो है शक्ति मेरी रामा। राम राम जय राम, राम जय राम, राम जय राजा राम। राम राम जय राम, राम जय राम, राम जय राजा राम। तुझ में ही तो है भक्ति मेरी, तुझसे ही तो है शक्ति मेरी। तुझ में ही तो है भक्ति मेरी, तुझसे ही तो है शक्ति मेरी। तेरे साथ के अलावा तुझसे और कुछ ना मांगू। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के प्रवेश से पहले के दीपोत्सव को देखने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में राम भक्त अयोध्या पहुंच चुके हैं। इन भक्तों को दीपोत्सव के दौरान किसी भी राम भक्त को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए अयोध्या प्रशासन ने सुरक्षा का चाक चौबंद व्यवस्था किया हुआ है। अयोध्या पूरी तरीके से सजी हुई है। मेरे आसपास अगर आप देखेंगे तो मेरे जो दाएं हाथ पर है, अगर आप देखेंगे तो ये राम की पौड़ी है। जो पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं पूरी तरीके से सजाया गया है। राम की पौड़ी पर लगभग 21 लाख से ज्यादा दिए आज जलाए जाएंगे। वहीं साथ पर राम की पौड़ी और उसके बाद जिस तरीके से और जो अलग अलग घाट हैं उन घाटों को मिलाकर लगभग 24 लाख दिए आज यहाँ पर जलाए जाएंगे और उसके लिए बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है। वहीं पर सुरक्षा व्यवस्था के भी बड़े स्तर पे इंतजाम किए गए। अगर आप देखेंगे कि जहां भी नजर जा रही है चप्पे चप्पे पर पुलिस लगी हुई है। हर जगह पर पुलिस की नाकाबंदी है। कोई भी बिना किसी जांच के, बिना बैरिकेडिंग में अपनी जांच कराए क्रॉस नहीं कर सकता। कोई भी पुलिस के घेरे से बाहर नहीं आ सकता। और जो भी व्यक्ति कहीं पर संदिग्ध मिल रहे हैं तो उनको तुरंत बाहर किया जा रहा है, उनको अंदर की तरफ नहीं आने दिया जा रहा है, यानी कि सुरक्षा की भी पूरी व्यवस्था की गई है। अयोध्या में दिए की रोशनी को देखकर भक्त मंत्र मुग्ध हो रहे हैं। उनका सालों का इंतजार खत्म हो गया है। अयोध्या पूरी तरीके से सजी हुई है। मेरे आसपास अगर आप देखेंगे तो मेरे जो दाएं हाथ पर है, अगर आप देखेंगे तो ये राम की पौड़ी है। जो पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं पूरी तरीके से सजाया गया है। राम की पौड़ी पर लगभग 21 लाख से ज्यादा दिए आज जलाए जाएंगे। वहीं साथ पर राम की पौड़ी और उसके बाद जिस तरीके से और जो अलग अलग घाट हैं उन घाटों को मिलाकर लगभग 24 लाख दिए आज यहाँ पर जलाए जाएंगे और उसके लिए बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है। वहीं पर सुरक्षा व्यवस्था के भी बड़े स्तर पे इंतजाम किए गए। अगर आप देखेंगे कि जहां भी नजर जा रही है चप्पे चप्पे पर पुलिस लगी हुई है। हर जगह पर
पुलिस की नाकाबंदी है, कोई भी बिना किसी जांच के, बिना बैरिकेटिंग में अपनी जांच कराए क्रॉस नहीं कर सकता, कोई भी पुलिस के घेरे से बाहर नहीं आ सकता। और जो भी व्यक्ति कहीं पर संदिग्ध मिल रहे हैं तो उनको तुरंत बाहर किया जा रहा है, उनको अंदर की तरफ नहीं आने दिया जा रहा है, यानी कि सुरक्षा की भी पूरी व्यवस्था की गई है। लेकिन इन सभी चीजों के बीच में कई जो अयोध्या है, अयोध्या वासी जो लोग हैं जो यहाँ पर आए हुए देखने के लिए, वो काफी खुश है। उत्साह और उमंग से भरी अयोध्या भक्तों के आराध्य देव श्री राम के पूजन के लिए बिल्कुल तैयार है। दूर दराज से आए भक्त अपने इष्ट देव की एक झलक पाने को आतुर नजर आ रहे हैं, जिसके लिए सूबे की सरकार ने अयोध्या में 24 लाख दिए जलाकर नया कीर्तिमान रच दिया है। फिलहाल अब दिखाते हैं कि आपको कि कैसे लोग अयोध्या पहुंचकर भक्ति भाव में डूबे हुए हैं। अम्बेडकर नगर से आप अभी जैसे यहाँ पर आए तो भी आपको क्या लग रहा है, कौन कौन सी चीजें आपको यहाँ ज्यादा अच्छी लग रही है? इतने बड़े स्तर पर दीपोत्सव हो रहा है। यहाँ का हर एक माहौल बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे मोदी जी और योगी जी का ये नेतृत्व में जो काम हो रहा है वो बहुत ही बढ़िया और अम्बेडकर नगर के हैं तो अयोध्या तो आना जाना रहता होगा। एकदम बॉर्डर पे हैं हम लोग, आते जाते रहते जी जी। तो कितना बदलाव दिख रहा है आपको अयोध्या में? 2017 के बाद से ये 7वां दीपोत्सव है। हर बार अयोध्या में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा जा रहा है दीप जलाने का। इस बार 24 लाख दिए जलाए जाएंगे, तो किस तरीके से आप देखते हैं इसको, किस तरीके के बदलाव दिख रहे हैं? सर हम आपको बता दें कि इसके पहले भी दीपावली मनाई जाती थी, लेकिन उतना उत्सव नहीं रहता था जितना आज इस समय अच्छा लग रहा है देखकर। किस तरीके का माहौल लग रहा है आपको, जैसे आप लोग आज आए हैं यहाँ पे? इतना अच्छा माहौल है भैया यहाँ का, जैसे लग रहा है राम जी सही में आ चुके हैं अब यहाँ। और सब उन्हीं को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए जो भीड़ के यहाँ लग रही है, जो सुरक्षा यहाँ पे है, इस व्यवस्था को हमारे आदरणीय महाराज जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। सब आदमियों को दिल खुश हो गया है सब देख के। और कुछ चीजों की बताइए, कुछ चीजें बताइए, जैसे क्या क्या चीजें आपने अभी देखी जो आपको अच्छी लगी हो? यहाँ पे रूल्स मतलब रूल्स यहाँ के जो और भी रहने वाले लोग हैं जो बाहर से आ रहे हैं, वो भी रूल फॉलो कर रहे हैं और पुलिस का बिल्कुल साथ दे रहे हैं, यहाँ का प्रशासन का साथ दे रहे हैं। लोगों का उत्साह उस वक्त और बढ़ गया जब उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े तमाम पहलुओं को लोगों के सामने लाया, जिसे देखकर लोग मंत्र मुग्ध हो गए। एक एक पहलू को, रामचंद्र जी के जीवन के हर एक एक पहलू को उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने दिखाने का प्रयास किया है। यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे कि साफ तौर पर जिस तरीके से लिखा है यहाँ पर, जो उनकी चौपाइयां है, अयोध्या कांड देख रहे हैं, जिस तरीके से अयोध्या कांड जो है रामायण का, उसकी थीम को पूरी तरीके से इसमें दिखाने और बताने का काम किया गया है। और इसमें रामचंद्र जी और का प्रतीकात्मक रूप जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर है। और उनके पीछे पूरी देखेंगे अगर आप तो जो पूरी झांकी है वो यहाँ से निकलती हुई आ रही है पीछे से, और एक एक बात को बताने और समझाने का काम इस कहानी के द्वारा किया जा रहा है। आप देखिए कि कितना जोश है सभी में, कि क्या एक बड़ी लंबी जगह से, लॉन्ग बड़े आगे से ये पूरी झांकी निकलती चली आ रही है और लोगों में काफी जोश है। और आप इसी तरीके की आगे भी अगर आप देखेंगे तो कई कांड की, जो अलग अलग कांड है जो रामायण के, उनकी जो झांकियां हैं वो आ रही हैं। दो झांकियां जिस तरीके से भी आपने देखा कि सुंदर कांड की, अयोध्या कांड की झांकी जिस तरीके से निकली, अभी जिस तरीके से वो उस समय की झांकी निकल रही है जिस समय जो बताया जाता है कि जब सबरी से मिलने के लिए रामचंद्र जी कुटिया में गए थे, तो वहां की ये जो पूरी झांकियां हैं वो यहाँ पर लेकर आई जा रही है, आप देख सकते हैं। और ये धीमे धीमे जो झांकी है ये अलग अलग जगहों से होते हुए राम कथा पार्क जा रही है, जहाँ वैसे तो त्योहार दीपावली का है और अयोध्या समेत पूरे देश में धूमधाम से दिवाली मनाई जा रही है। 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद भगवान राम अयोध्या लौट रहे हैं, जिसके लिए 24 लाख दिए जलाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। पूरी अयोध्या दिए की रोशनी से जगमग हो गई है। फिलहाल प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धर्म नगरी अयोध्या में
दिवाली के मौके पर लाखों दिए जलाने का ऐलान कर दिया, जिससे चमकती और रोशनी में नहाई अयोध्या सभी भक्तों को आशा और संकल्प की नई रोशनी के साथ नई दिशा दे सके। ये पहली बार नहीं है कि दिवाली से पहले अयोध्या में दियों की लौ टिमटिमाए, लेकिन इस साल सूबे के मुखिया ने प्रभु श्री राम के जन्मस्थली को जगमगाने के लिए लाखों दियों का इंतजाम कर दिया, जिससे दिवाली और देव दिवाली पर पूरी अयोध्या दियों की रोशनी से नहाई नजर आने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। अयोध्या धाम में दीपोत्सव के मौके पर सूबे के मुख्यमंत्री भी बुराई पर अच्छाई की जीत के साथ पूरे प्रदेश और देश की उन्नति की कामना करते नजर आए और उन्होंने सरयू घाट में पूजा और आरती करते भी नजर आए, जहां उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उनके मंत्री भी नजर आए। भगवान ने स्वयं ही कहा कि अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जानहि को यानी अयोध्या से अधिक प्रिय मेरे लिए और कोई नहीं। यह प्रसंग हर कोई नहीं जानता है। और भाइयों बहनों, अयोध्या को भगवान राम के ही अनुसार उनकी प्रिय नगरी के रूप में प्रस्तुत करने का दायित्व तो डबल इंजन की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ निर्वहन करने के लिए तैयार है। और पिछले 9.5 वर्ष से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में पिछले 6-6.5 वर्ष से जिन कार्यक्रमों को हम लोगों ने यहां पर प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्य किया है, वे सब भी आपके पास हैं। भाइयों बहनों, जिस अयोध्या के बारे में भगवान ने स्वयं कहा हो, जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी, यानी जिस अयोध्या धाम की महिमा को प्रभु अपने श्रीमुख से गा रहे हो, उस अयोध्या धाम के लिए कुछ भी योगदान दे देना ये जन्म और जीवन दोनों को धन्य करने जैसा होगा। और भाइयों बहनों, उसी जन्म और जीवन को धन्य करने के लिए ये जनता जनार्दन भी, पूज्य संत जन भी, महामहिम राज्यपाल जी भी और सरकार के मंत्री और अधिकारीगण भी यहां पर उपस्थित होकर के अपने जन्म और जीवन दोनों को धन्य करने के लिए, लोक कल्याण के उस हेतु को आगे बढ़ाने के लिए आज यहां पर उपस्थित हुए हैं। अयोध्या के बारे में भगवान ने एक और बात कही कि अति प्रिय मोही यहां के वासी, यानी यहां के वासी मुझे बहुत प्रिय हैं। भाइयों बहनों, अगर प्रिय हैं तो हमारा क्या काम है, हमारा भी तो कोई दायित्व तो बनता है। अयोध्या वासियों को मैं एक बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार विकास के कार्यों के लिए अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी बनाने के लिए जिसका स्वरूप उभर रहा होगा, जिसका एक झलक आप देख रहे होंगे। और पिछले 6 बार के दीपोत्सव के कार्यक्रम का परिणाम आज आपको अयोध्या में इस विकास के इस मूर्त स्वरूप को और भगवान राम के इस भव्य मंदिर को देख करके भी एहसास हो रहा होगा। हमारे पूर्वजों ने दीप प्रज्वलन और दीपदान की महत्ता को वैसे ही नहीं रेखांकित किया है। इसके आध्यात्मिक, इसके भौतिक महत्व भी है, इसके आदिदैविक महत्व भी है। और इन सभी महत्वों को रेखांकित करने के लिए ही हमारे यहां इसको एक धार्मिक कर्मकांड के साथ और आयोजनों के साथ जोड़ा गया और उसके परिणाम आज यहां पर देखने को मिल रहे हैं। अयोध्या वासियों की जिम्मेदारी भी बनती है, जब भगवान रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने के लिए स्वयं आ रहे हैं। 500 वर्षों का एक लंबा इंतजार, कितनी सौभाग्यशाली हमारी पीढ़ी है। पूज्य संतों ने, राजा महाराजाओं ने, योद्धाओं ने, वीर योद्धाओं ने अनेक युद्ध लड़े
और भाइयों बहनों, यहां पे विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में चला एक सदी का सबसे बड़ा सांस्कृतिक अभियान सदैव अशोक सिंघल जी के नेतृत्व में पूज्य संतों ने, पूज्य संत शंकराचार्य स्वामी संतान शांतानंद जी महाराज रहे हो, परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज रहे हो, स्वामी वामदेव जी महाराज रहे हो, या फिर गोरखपीठ की वो परंपरा, चाहे वो पूज्य महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज रहे हो, चाहे पूज्य महंत वैद्यनाथ जी महाराज रहे हो, पूरा जीवन एक ही ध्येय को लेकर के, और वह ध्येय था कि भगवान राम के भव्य मंदिर को पुनर्स्थापना के कार्यक्रम को हर हाल में होना है। वासियों को, जिस अयोध्या वासियों के बारे में भगवान ने स्वयं कहा अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, तो उस अयोध्या वासियों की जिम्मेदारी भी बनती है कि भगवान जब आपको सबसे प्रिय मानते हैं, तो जब भगवान आ रहे हो तो जैसे दीपावली का कार्यक्रम अयोध्या वासियों ने पूरी दुनिया के सामने दीपोत्सव के रूप में प्रस्तुत कर दिया है, ऐसे ही भगवान राम के 22 जनवरी के अपने मंदिर में विराजमान करने के लिए जब प्रधानमंत्री जी आएंगे तो अयोध्या वासियों को स्वागत की तैयारी, उसी प्रकार की तैयारी के लिए अपने आप को तैयार रखना होगा। आप सब तैयार हैं? सभी लोग तैयार हैं? जय जय सीताराम। सभी लोग तैयार हैं? और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।